हम आज के अध्ययन के लिए निकालेंगे दानियल की किताब, उसका 11वां अध्याय और 31 और 32 पद को। दानियल की किताब 11वां अध्याय 31 और 32 पद को। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 31 पद में हम 31 और 32 पद के आरंभ में हम एंटी क्राइस्ट के कामों को देखते हैं जो पृथ्वी पर वो करता है। उजाड़ करना, विनाश करना, लोगों को धोखे में रखना, लोगों को भ्रम में फंसाना, प्रलोभन में फंसाना, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करना, ये सारे काम वो करता है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि परमेश्वर की मर्जी किसी भी रीति से इस पृथ्वी पर पूरी ना हो। सुबह के सेशन में मैं इस बात को बता रहा था कि जो ये आक्रमण हुआ है ये दंड नहीं है, ये पृथ्वी पर परमेश्वर का दंड नहीं है, क्योंकि दंड का समय अभी नहीं आया। एंटी क्राइस्ट जब इस पृथ्वी पर आएगा उसके पश्चात बहुत से लोग, बहुसंख्यक लोग जब एंटी क्राइस्ट का पीछा करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, लेकिन एंटी क्राइस्ट के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, उसके चिप को अपने बॉडी में वो लोग इम्प्लांट करेंगे, तब परमेश्वर का क्रोध आएगा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन वर्तमान समय, जब वर्तमान समय के बारे में हम देखें बाइबल से, वर्तमान समय में ये अनुग्रह का युग है, ये कलीसिया का युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है, ये आत्माओं को बटोरने का युग है, ये आत्माओं को नरक से बचाने का युग है। ये वो समय है जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा तेजी से इस पृथ्वी पर काम कर रहा है। और वर्तमान समय में इस संक्रमण के आने से पहले इतनी तेजी से लोग प्रभु के चरणों में आ रहे थे पूरे विश्व में, जैसा कलीसिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और शैतान ने प्लानिंग की, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसे लोग भी जो शैतान की मर्जी को पूरा करते हैं, शैतान की प्लानिंग को पूरा करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा कोरोना वायरस इस संसार में आया और एक तबाही आई और सब कुछ रुक गया, थम गया, बंद हो गया। और चर्चेस भी प्रभावित हुए, हम लोग भी प्रभावित हुए। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मिक युद्ध को लड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कुछ शैतान का है उसको नष्ट केवल यीशु मसीह और उसके लोग कर सकते हैं। हालेलुया। जो कुछ शैतान ने बोया, जो कुछ शैतान ने लाया, उसको नष्ट केवल यीशु मसीह के लोग कर सकते हैं, मैं और आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अब हमने दो वचनों का, दानियल की किताब 11 अध्याय इसके 31 और 32 पद को, और यहाँ पर हम देखते हैं शैतान के क्रियाकलापों को देखते हैं कि शैतान क्या करता है। शैतान क्या करता है? वो परेशान करता है, वो गलत चीजों को लाता है, वो गलत बातों को करता है। और बाइबल बताती है आज भी एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट काम करती है। अभी एंटी क्राइस्ट व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं हुआ। जब कलीसिया आकाश के बादलों पर उठा ली जाएगी तब वो एंटी क्राइस्ट जो व्यक्ति के रूप में है वो प्रकट होगा। लेकिन अभी भी उसकी स्पिरिट इस दुनिया में काम करती है, अभी भी उसकी स्पिरिट इस दुनिया में काम करती है, अभी भी वो काम करती है। और विभिन्न प्रकार से उसके भी लोग हैं इस पृथ्वी पर जो उसके काम को आगे बढ़ाते हैं और संसार में विनाश को लाते हैं। लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। प्रभु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए बहुतायत से। ये बहुतायत के जीवन, हालेलुया, ये जीवन परमेश्वर के लोगों के द्वारा लाया जाता है। हालेलुया। जैसे शैतान के लोगों के द्वारा, शैतान अपने लोगों के द्वारा विनाश लाता है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा समृद्धि की आशीषों को लाता है, नए जीवन की आशीष को लाता है, अनंत जीवन का महान उपहार लाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, इन लॉकडाउन की स्थिति में मैंने देखा, क्योंकि लगातार हम फोन से संपर्क में थे, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपके जीवन के लिए कि आपने परमेश्वर को सही प्रत्युत्तर दिया, अपने आप को ठंडा होने नहीं दिया, अपने आप को गिरने नहीं दिया, अपने आप को, आप लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को खत्म होने नहीं दिया। छोड़ो हटाओ वाली स्थिति नहीं रही, लेकिन आप लोगों ने लगातार प्रार्थना किया। हालेलुया। इसलिए हम फिर से वापस अपनी आराधना को
आरंभ कर सके। हालेलुया। लगातार लोग प्रार्थना में लगे रहे, व्याकुल तो जरूर थे कि हम एक साथ बैठ के आराधना नहीं कर पा रहे हैं, और अभी भी वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपने गिरने नहीं दिया। हालेलुया। अपने आप को ठंडा होने नहीं दिया। ये महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हो भी गए, प्रभु का धन्यवाद कि उनको लोग उठाने के लिए भी भिड़ गए, लोगों ने उनको उठाया। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हमारे मनोभाव क्या होते हैं। मैं केवल वर्तमान समय के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में जब तक हम लोग हैं, ये अधूरी दुनिया है, यहाँ संपूर्णता, यहाँ कुछ भी संपूर्ण नहीं है। प्रभु ने बोला इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परीक्षाएं, प्रलोभन, ठोकर, समस्याएं, ये चीजें इस पर आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। लेकिन प्रभु ने बोला कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को। और ऐसे वक्त में एक प्रभु के जन के लिए क्या होना चाहिए। और मैंने इस बात को प्रभु मुझको बता रहे थे कि परमेश्वर का जन, प्रभु के लोग, प्रभु के बेटे और बेटियां, वो एक सैनिक के रूप में इस पृथ्वी पर होते हैं। मैं और आप परमेश्वर की सेना के लोग हैं, और सेना जब भी युद्ध करती है वो हारने के लिए युद्ध नहीं करती। दुनिया में जब देशों में लड़ाइयाँ होती हैं, एक देश जरूर हारता है, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है। हम जब लड़ते हैं तो हमेशा जीतते हैं। हालेलुया। हम जब लड़ते हैं तो हमेशा जय को प्राप्त करते हैं। प्रभु के लोग, प्रभु के जन जब भी लड़ते हैं वो जय को प्राप्त करते हैं, वो जय को प्राप्त करते हैं, वो हार को प्राप्त नहीं करते। विश्वास से लड़ने वाले लोग कभी भी हार को प्राप्त नहीं करते, वो अपने जय को देखने पाते हैं। हालेलुया। तो ये वचन से मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि जो लोग अपने प्रभु परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव पाकर बड़े काम करेंगे। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बड़े काम, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं। हालेलुया। कौन कौन हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। कौन? क्या? परमेश्वर का। ये किस ज्ञान की ओर बात कर रहे हैं, इसी पर थोड़ा हम देखेंगे। किस ज्ञान की ओर बात कर रहे हैं? ये मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है। हालेलुया। सुलेमान ने बोला नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद में कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग। प्रेज द लॉर्ड। ये वो ज्ञान नहीं। हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बनकर बड़े 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 काम करेंगे। बड़े काम, जय के काम, परिवर्तन लाने वाले काम, सामर्थ के काम। हालेलुया। लोगों के जीवन में परिवर्तन, घरानों में परिवर्तन, अपने क्षेत्र में परिवर्तन, अपने मोहल्ले में परिवर्तन, अपने गांव में, अपने शहर में परिवर्तन, अपने देश में, अपने प्रदेश में परिवर्तन। ये कैसे होगा? ये मनुष्यों के ज्ञान से संभव नहीं है, ये मनुष्यों के बुद्धि के ज्ञान से संभव नहीं है, ये किताबी ज्ञान से संभव नहीं है। यहां पर जिस ज्ञान के बारे में बोला जा रहा है किताबी ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के ज्ञान के बारे में बोला गया है। यह उस ज्ञान के बारे में बोला गया है जो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा तात्कालिक रीति से देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातों को समझें। एक तरफ अंधकार की शक्तियां, शैतान का साम्राज्य, शैतान का काम, और दूसरी ओर परमेश्वर के जन जो खड़े होकर क्या कर रहे हैं? खड़े होकर परमेश्वर के आत्मा की सहायता से। तो फिर समझिए, शैतान अपने दूतों के द्वारा अपने आत्मा से उनको संदेश भेजकर डिस्ट्रक्शन करवाता है, नुकसान करवाता है, नष्ट करवाता है। इसको समझिए। हालेलुया। शैतान क्या करता है? वो अपने दूतों के द्वारा, जिसे उसने इस पृथ्वी पर रखा है, जो लोग उसकी आराधना करते हैं, जो लोग उसको मानते हैं, जो लोग उसको, वो उनकी आत्मा से संपर्क करके अपने आत्मा के द्वारा उनकी आत्मा में अपना जो प्लानिंग है वो डालता है, और उसके लोग उस प्लानिंग के अनुसार काम करके इस पृथ्वी पर विनाश लाते हैं, लोगों के जीवन में विनाश लाते हैं।
लोगों के जीवन में डिस्ट्रक्शन लाते हैं, लोगों के जीवन में नुकसान को लाते हैं। और ऐसे में परमेश्वर क्या करते हैं, वो अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों के आत्मा में अपना संदेश देकर, अपनी प्लानिंग बताकर, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा अपनी प्लानिंग को बताकर वो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं और शैतान के कार्यों को नाश। हालेलुया। तो ये उस ज्ञान के बारे में बोला जा रहा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को हम देखेंगे, और ये बात यहां पर पौलुस उसी बात को कह रहा है। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 4 और 5 पद। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए जो कुछ कह रहा है वो पौलुस, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, लेकिन वो कहता है हमारी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक, ध्यान दीजिए, शब्द के सेवक, अक्षर के सेवक, लिखी हुई बातों के सेवक नहीं, लेकिन किसके? आत्मा के। प्रेज द लॉर्ड। किसके सेवक? आत्मा के। हालेलुया, हालेलुया। मैंने फिर कहा कि शैतान अपने दूतों को जो उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, उनको वो अपने कब्जे में लेकर इस्तेमाल करता है नुकसान के लिए, परेशानी के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर है, वो अपने लोगों को, जो लोग उसकी उपासना करते हैं, जो लोग उसके पुत्र को अपने जीवन में प्रभु करके मानते हैं, हालेलुया, जिन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा रखा, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाते हैं। हालेलुया। और उसी आत्मा के संपर्क में रहकर वो पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश प्राप्त करते हैं, और उस संदेश को, उस प्लानिंग को या उस निर्देश को प्राप्त करके वो लोग काम जब करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो जय को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये आत्मिक युद्ध को नहीं जीता जा सकता। आत्मिक युद्ध को नहीं जीता जा सकता बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा हृदय कैसा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारा हृदय, और एक हृदय की तस्वीर को हम देख, मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 3 से 8 पद में बीज बोने वाले का दृष्टांत है। मैं समझता हूं कि सब लोग जानते हैं बीज बोने वाले दृष्टांत को, है ना, कि एक व्यक्ति बीज बोने वाला बीज लेकर बोने के लिए निकला, और कुछ कहां गिरे? मार्ग, हाँ, कुछ भूमि पर पहले नहीं गिरे, कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षी आकर के उसको चुग लिया। 3 से 8 पद में लिखा है। कुछ जो है वो पथरीली भूमि में गिरे, और जब धूप तेज हुई तो जड़ नहीं पकड़ने के कारण सूख गया, लिखा है। और कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने, वो उगे तो जरूर, लेकिन झाड़ियों ने उनको क्या किया? दबा दिया। लेकिन कुछ जो अच्छी भूमि में गिरे वे उगे और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? इस विषय को आपने बाइबल में पढ़ा है। अब यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, इसकी व्याख्या को देखें क्या लिखा है, और हम देखते हैं इसको 19 से 23 पद को। इस दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हाँ, 19 से 23 को। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, बोल रहे बोने वाले के दृष्टांत के अर्थ को सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, पहला बीज जो मार्ग के किनारे गिरा, ये क्या है? एक व्यक्ति राज्य के वचन को सुनता है लेकिन समझता नहीं, माने समझने के लिए मन नहीं लगाता, इसलिए नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यदि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को समझने के लिए यदि हम मन लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी उदारता के साथ उन चीजों को समझा देते हैं, क्योंकि ये
की मर्जी है। वो चाहते हैं कि हम में से हर एक परमेश्वर की महिमा का ज्ञान रखें। हालेलुया। और इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे जीवन में सक्रिय रहते हैं, ताकि हमें मसीह के अनुग्रह में परिपूर्ण करके उसके सामने खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो कोई व्यक्ति सुनकर समझना ना चाहे, उसके मन में जो बोया जाता है उसे शैतान चुरा कर ले जाता है। ये बात यहां पर कहा गया है। अर्थात ये वचन बता रहा है कि सुनना है, और सुनकर कैसे सुनना है? समझ प्राप्त करने के लिए सुनना है। सुनना है समझने के लिए सुनना है। हालेलुया। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी है, यदि हम प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, यदि हम अपनी कोई किसी आवश्यकता के विषय में लगातार प्रार्थना में हैं, या हम प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन प्राप्त करें। और परमेश्वर का वचन कैसे प्राप्त किया जाता है? कि परमेश्वर, बाइबल बताती है आमोस की किताब में, और प्रभु ने 3 में, वहां पर आमोस के 3 में लिखा है कि क्या जब 2 व्यक्ति अगर सहमत ना हो, क्या वे एक साथ चल सकेंगे? और 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपना मर्म अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है, और तब वो काम करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के काम करने का तरीका। मैं और आप किसी विषय को लेकर प्रार्थना में हैं, परमेश्वर सबसे पहले क्या करेगा? वो अपना वचन भेजेगा, या स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा अपने वचन को समझाएगा, अपनी प्लानिंग को समझाएगा। हालेलुया। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, या सरदूतों को भेज के बातचीत कर सकता है, या अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत कर सकता है। लेकिन वो पहले क्या करेगा? वो वचन को भेजकर वो हमें अपनी सहमति में लाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग समझ नहीं रहे? क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हो सकता है वो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, और उसमें आपको जय की आवश्यकता है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की आवश्यकता है। हालेलुया। महिमा में ज्ञान, जो पवित्र आत्मा की ओर से एक जीवित संबंध के बारे में बोल रहा हूं। ये पवित्र आत्मा के साथ एक जीवित संबंध। हालेलुया। कोई कठिन चीज नहीं है। संसार में जीना कठिन है, लेकिन मसीह में जीना कठिन नहीं है। ये आनंदपूर्ण जीवन है, और ये सरल जीवन है। हालेलुया। इसलिए आप इसे किसी प्रकार से कठिनता की स्थिति में इस चीज को मत लीजिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर की महिमा का ज्ञान रखेंगे, और महिमा का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसी चीज को मैं बता रहा हूं यहाँ पर बीज वाले दृष्टांत पे। कि यहाँ पर बीज वाला दृष्टांत बताता है, हमारा जो हृदय है ना, वो खेत के समान है, भूमि है। हमारा हृदय क्या है? भूमि है। और उस भूमि पर परमेश्वर अपना बीज बोता है, अपना वचन बोता है। वचन बीज के समान है, परमेश्वर का वचन बीज के समान है, और वो हमारे हृदय में बोया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग आते हैं और आकर अपनी चंगाई को लेकर चले जाते हैं, अपनी आवश्यकता की भविष्यवाणी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आप लोग धन्य लोग हो, क्योंकि आप चले नहीं गए, लेकिन आपने ये ठाना कि नहीं, मैं प्रभु में बना रहूंगा, नहीं मैं प्रभु में बढ़ूंगा, नहीं मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। ये ठाना है ना आपने? हालेलुया। यही ठाना है ना आपने कि आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु में जीना चाहते हैं। ये ठाना है ना? मास्क के अंदर से आवाज नहीं आ रही है? हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं, यही ठाना है ना आपने कि आप प्रभु के साथ जिएंगे। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी चंगाई को लेकर चले जाते, है ना? अपनी चंगाई को लेकर आप चले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने प्रभु को और जानने की कोशिश की, और प्रभु के नजदीक आने के लिए आप उतावली है। और इसी चीज को मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे अपने आत्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप है कि परमेश्वर के वचन को समझना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन से बाहर कुछ भी प्रभु आपको नहीं बताएंगे। बुद्धि जिसकी आपको आवश्यकता है इसी वचन में है, ज्ञान जिसकी आपकी आवश्यकता है इसी वचन में है, सामर्थ जिसकी आपको आवश्यकता है इसी वचन में है। वचन के द्वारा ही ये चीजें प्रभावित होती हैं, वचन के द्वारा ही आप इन चीजों में मूव होना सीखते हैं। हालेलुया। तो पहला देखते हैं वचन, कि जो बीज बोया गया उस व्यक्ति ने समझा नहीं,
और इसलिए बीज क्या हुआ, उसके जीवन से उड़ गया, उड़ गया। शैतान ने ऐसा किया कि उसके जीवन से वो चीजें उड़ गई। ये आपकी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज में हम देखते हैं, यहां भी आप नहीं हो, कि दूसरी चीज में देखते हैं कि ये बीज जो है वो पर्वतों पर गिरा, चट्टानों पर गिर गया, थोड़ी सी तरी मिली, उगा, लेकिन जब धूप कड़े हुए तो इसके बारे में प्रभु ने बोला कि लोग बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वचन के कारण क्लेश आता है, मसीह के कारण क्लेश आता है, निंदा आती है, अपमान आता है, क्या करते हैं वो प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, है ना। और इस प्रकार से तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन तीसरा जो है वहां आप हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। तीसरा क्या है? तीसरा है जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, वचन को सुनता है, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को, हाँ, और फल भी लगता है लेकिन फलता नहीं है, लिखा है। माने पेड़ भी है, फल भी है, नहीं, फल नहीं पकता, लिखा है। पेड़ भी है, फल भी है, लेकिन वो यूजलेस है, ऐसे भी जिंदगी। लेकिन चौथी भूमि के बारे में बोला गया है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है, क्या है? सुनकर समझता है, और सुनकर समझता है और फल लाता है। सुनकर समझता है और फल लाता है। हालेलुया। जब आप सुनकर समझेंगे तो जरूर फल को आना है। जब आप सुनकर समझेंगे, जब आप सुनकर समझेंगे तो वही करेंगे जो कुछ आपने प्राप्त किया है पवित्र आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं, जब आप वचन के द्वारा भी, और वचन का अधिकार संपूर्ण है, याद रखिए, वचन का अधिकार संपूर्ण है। इसलिए जब वचन की बात आती है, वचन आत्मिक वचन है, परंतु इसी वचन से परमेश्वर आपकी जरूरत के समय, मेरी जरूरत के समय बातचीत करते हैं इसी वचन से। हालेलुया। और इस प्रकार से वो मुझको और आपको गाइड करते हैं वचन के द्वारा, वचन को स्मरण दिलाकर, वचन को याद दिलाकर, या वचन से गाइड करते हैं। हालेलुया। और इसलिए जरूरी हो जाता है हम परमेश्वर के ज्ञान को, उस ज्ञान को जो महिमा का ज्ञान है, पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, वचन पर हम लोग अपना दृढ़ नेव स्थापित करें। और जब ऐसा होगा, हम देखेंगे पवित्र आत्मा का मूवमेंट हमारे जीवन में गहरा होगा। हालेलुया। कई लोग पवित्र आत्मा के मूवमेंट को चाहते हैं, और मैं बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में मूव करते हैं। तो पवित्र आत्मा का मूवमेंट क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कैसे मूवमेंट करते हैं? ये सब बातों को जानने के लिए आपको वचन में जाना होगा, और वचन से फिर पवित्र आत्मा, जब आप वचन से फिर पवित्र आत्मा आपको अपने बारे में दिखाएंगे, बताएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा वचन से ही क्या करेंगे? वो अपने बारे में आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। जब आराधना के वक्त वो आपको अपना ज्ञान देंगे। आराधना के वक्त भी जब आप आराधना करेंगे, करते हैं, पवित्र आत्मा उस वक्त भी सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होकर वो आपको बताते हैं। जरूरी क्या है? मूल चीज तो परमेश्वर का वचन है, और दूसरी चीज है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना की गहराई में जब जाते हैं, प्रार्थना की गहराई में जाते हैं, प्रभु के साथ हम जब वक्त गुजारते हैं, प्रभु के वचन के आधार पर जब हम मनन करते हैं, जब हम प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु के हृदय को ढूंढते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार कि प्रभु मेरे लिए इस परिस्थिति में क्या है, या इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे क्या उत्तर दे रहे हैं, जब इस प्रकार से हम प्रभु को ढूंढते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य प्रभु है। बाइबल कहती है वो धोखा देने वाला प्रभु नहीं है। बाइबल कहती है कि जब एक व्यक्ति प्रभु को ढूंढता है, वास्तव में वो उसे पाता है। क्योंकि बाइबल कहती है एक व्यक्ति को प्रभु ढूंढता है, व्यक्ति को प्रभु ढूंढता है, और जब एक व्यक्ति प्रभु को ढूंढता है तो दोनों की मुलाकात हो जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा उसे भरकर गाइड करता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कल शाम को प्रभु ने मुझको बताया, एक नई बेदारी की लहर हमारे मध्य में आ रही है। एक नई बेदारी की लहर मेरे और आपके जीवन में आ रही है। इस कलीसिया में एक नई बेदारी की लहर आ रही है। शर्त है
और वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने अपने जीवन को, प्रार्थना के जीवन को व्यवस्थित कीजिए, अपने प्रेयर लाइफ को व्यवस्थित कीजिए, अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए, और आप देखिएगा सामर्थी लहर पवित्र आत्मा की इस पृथ्वी पर जो आ रही है, इस देश में जो आ रही है, वो हमारी कलीसिया में भी आ रही है। थैंक यू जीसस। एक सामर्थ्य लहर जहाँ पर हम अपने जीवन में सामर्थ्य गाढ़े परिवर्तनों को देखेंगे, जहाँ हम अपने जीवन में सामर्थ्य की ऊंचाई को देखेंगे। सामर्थ्य की ऊंचाई मैंने प्रभु और भी ज़्यादा सामर्थ्य हमारे बीच में मूव करेंगे, हमारे बीच में काम करेंगे। अंधकार की शक्तियाँ टूटेंगी, दुष्टात्मा की सामर्थ्य खत्म होगी, नष्ट होगी, हम एक आत्मा के नए आयाम में पहुँचा जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हम आत्मा के नए आयाम में पहुँचा जाएंगे। ये बात प्रभु ने बताई है और ये होगा। अंधकार की शक्तियाँ कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकती, नरक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते, हम प्रबल होंगे। अंधकार की शक्तियों पर, नरक के फाटकों पर हम प्रबल होंगे। कोरोना पूरी दुनिया को निगल जाता यदि प्रभु के लोग खड़े होकर प्रार्थना नहीं करते। कोरोना पूरी दुनिया को नष्ट करता, लेकिन यदि परमेश्वर के लोग प्रभु से नहीं मांगते, मैंने मांगा, आपने मांगा, दुनिया में हजारों हमारे जो भाई बहन हैं जो विश्वास में, सब लोगों ने प्रार्थना की, और इसलिए हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के रूप में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता उसको खत्म किया जा रहा है। प्रभु दया कर रहे हैं पृथ्वी पर। हम अपनी प्रार्थना को जारी रखें, हम अपनी प्रार्थना को गंभीरता से जारी रखें। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, प्रदेश के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कोरोना का संक्रमण जो है वो खत्म होता जाए, घटता चले। आइए हम प्रार्थना में जाएं।